ये बात मैं सारी ऐसी कर रहा हूँ कि जिस बात का कोई विरोध नहीं कर सकता, ये कॉमन सेंस की बात है। नहीं, नहीं, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ। यही तो सर बात है ना, जैसे आपने मैंने हर बार यही कहा कि आप सनातनी महिला या सनातनी करके जब कोट करेंगे, तो आप सही सच्चाई तक नहीं पहुँच पाएँगे। बिकॉज़ आपको लगता है कि ये भी सनातन भी एक कोई ऐसा ही मैं कोई क्यों धर्म मैं है, नेचर भाई नहीं जैसे नहीं नहीं बाकी नहीं नहीं धर्मों की तरह। नहीं 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 सनातन नहीं नहीं का नहीं मतलब ही मेरी क्या है ना सर, नहीं नहीं मुझे अ, नेचर भाई देखिए, आपने फिर बात की है ना, तो मुझे ये चीज लगी है कि आप बेस नहीं समझे। फिर मैं आपको बताता हूँ, मैं नहीं सनातनी मैं महिला समझ गया इसलिए हूँ कहता सर, हूँ। मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है, ये मैं आपको अंदर की बात बताने लगा हूँ। अंदर की बात क्या है तो पब्लिक सब कहेगी, जानती है। हुँ, आपको हुँ, पता है कि जब मुसलमान इस वक्त सनातनियों को देखते हैं कि वो हुँ, सिर्फ इस वजह से सनातनी बने हुए हैं कि उस घर में परिवार में पैदा हुए, न शास्त्र हुँ, पढ़े, न धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ, न सही शिक्षा ली, ना धर्म का पालन किया, ना ईश्वर के उपदेश हुँ, का सम्मान किया। जब वो इस तरह देखते हैं ना इस हालत में, तो वो पता है क्या हुँ। कहते हैं? वो कहते हैं इससे इस्लाम ठीक है। क्योंकि इस्लाम के लोग नहीं गर्व बात से ये तो मानते हैं ना कि यार हम अपने धर्म सर का एक पालन करना चाहिए। इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक अलग है, बिकॉज़ हम्म, आप जो बोल रहे हैं ना कि शास्त्र नहीं पढ़े, जो धर्म के शास्त्र नहीं पढ़े, सर पढ़ना क्या ज़रूरी है? जरूरी है सच्चाई हम उसके खुद पढ़े ऑब्ज़र्व भी नहीं ना। कर सकते? सर नहीं 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 सच्चाई नहीं हम नहीं नहीं खुद नहीं नहीं। ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते? मैं आपको बताती, ये देखो जरा, जबरदस्त। हाँ, अब मैं आपको वे बताता हूँ। अच्छा अच्छा पूछा आपने। हुँ, अब ये देखना, हुँ, मैं आपको एक दूसरी चीज दिखाता हूँ। हुँ, ईश्वर को पता था ना, ईश्वर ने ही बुद्धि दी है ना हमें, हुँ, 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 ठीक है? तो ईश्वर को पता था कि सच्चाई क्या हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हुँ, तो हुँ, आपने ये देखना है ईश्वर ने क्या कहा है वेद के अंदर। ईश्वर हुँ, को पता था कि मनुष्य अपनी बुद्धि को ही केवल बलवान समझकर निकल पड़ेगा और हुँ, कहेगा जो है मैं ही हूं। उसने हुँ, उसको टोकने के लिए, उसको हुँ, समझाने के लिए बताया कि जो ज्ञान फैला हुआ तुम्हें नजर आ रहा है ये वेद का प्रकाशित है। वेद हुँ, के बिना तुम कुछ ना थे। हुँ, तो आज जो बंदा कहता है ना कि सच मुझे, सत्य मुझे कहीं से भी मिल सकता है, वो नहीं भाई नहीं। हुँ, सनातनी हो ना तो फिर हुँ, नहीं। ये देखो जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए वेद है, हुँ, यजुर्वेद। यजुर्वेद 40वां अध्याय और 8वां मंत्र है। क्या लिखा है? हुँ, हे मनुष्य, जो अनंत शक्ति युक्त, अजन्म, निरंतर, सदा मुक्त, न्यायकारी, हुँ, निर्मल, हुँ, सर्वज्ञ, सबका साक्षी, ज्ञानता, ठीक है, हुँ, अनादि स्वरूप ब्रह्मा, हुँ, कल्प के आरंभ में जीवों को अपने कहे वेदों से, चेक करना, हुँ, ब्रह्मा कल्प के में जीवों को अपने कहे वेदों से शब्द, अर्थ और उनके संबंध को जानने वाली विद्या का उपदेश ना करे तो कोई विद्वान ना होवे, और ना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाने को के फलों के भोगने को समर्थ हो। कैसा हुँ, कैसी बात की है? अगर ईश्वर अपने हुँ, हुँ, कहे वेदों से शब्द, अर्थ और उनका संबंध जानने वाली विद्या उपदेश ना करता तो कोई विद्वान ना होवे, और ना धर्म होवे, ना अर्थ हुँ, होवे, ना काम होवे, ना मोक्ष होवे। इनके हुँ, फलों हुँ, को हुँ, भोगने का कोई भी समर्थ ना होता। इसलिए उसी हुँ, ब्रह्मा की सदैव उपासना करो। मैं हुँ, जानना चाहता हूं, आज ये ऐसे ही है नेचर भाई। हुआ ये है कि हुँ, जैसे माता बच्चे को बचपन में खान हुँ, पान पालन पोषण करती है, उसको चलना सिखाती है, वही बच्चा 17-18 साल होकर माँ कर झापड़ मारता है और कहता है तुझे क्या पता हुँ, माँ, तू बुढ़ी, तू पुराने समय की, आज सोशल मीडिया टाइम है, तुझे क्या पता। माँ खून के आंसू रोते हुए, खून के हुँ, रक्त बहता उसकी आंखों से, और वो बोलती है बेटा, तू तू मेरे पेट में था। ये तुझे जो जो तू जुबान बोलता है ना, ये तेरी मातृभाषा है, ये माँ ने दी है तेरी। तू गूंगा था, तेरे पैर में जान नहीं थी, तू मेरा दूध पीकर बड़ा हुआ है, आज तू मुझे बोलता है कि मैं बड़ा हो गया, मैं ज्ञानी हूं। हुँ, 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 तो ईश्वर ईश्वर वेद के कहे सर से शब्द और हुँ, अर्थ का संबंध सिखाकर इस मनुष्य को बोलना सिखाया, उसको डेफ़िनेटली विज्ञान दिया। और उसके मैं बाद समझ आज रहा मनुष्य हूँ कहता है मैं वेद को नहीं वेद मानता, मैं इसको नहीं कौन मानता, मैं ईश्वर की कौन नहीं कौन जानता। किसने बताया सर वेद को नहीं मानता? आप बोल रहे हैं कि क्या सिर्फ शास्त्र पढ़ने से ही उस सत्य पता सर चलता है, अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं नहीं है?
मेरी बात आप मैं तो वेद को मानता हूँ सर, बट कुछ बातें जो आप खुद भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो, अगर हमें पता नहीं है, फिर हम वेद के मेरे पन्ने पलटाएँगे ना सर। हाँ, हमें जो नहीं जबरदस्त। पता अब चलेगा चलें, तब नेक्स्ट स्टेप आ गया। करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आ गया। वेद को मानते हैं ना आप? हाँ, मानता हूँ डेफ़िनिटली अब 2 100%। स्टेप आ गए आपके सामने। 2 स्टेप। मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, आपने सत्य मुझे बताना है, ठीक है? हुँ, हुँ, उत्तर देना है। 2 चीज़ें। हुँ, नंबर 1, हुँ, ऐसे कार्य हुँ, या ऐसी सिचुएशन जिसमें हुँ, वेद का, जो कि ईश्वर के कहे वेद हैं, उपदेश मौजूद है, हुँ, और ऐसे पहले एक पोजीशन ले लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। हुँ, ऐसी पोजीशन जिसमें वेद हुँ, का कहा, ईश्वर का कहा उपदेश हुँ, मौजूद है, उसमें हुँ। मनुष्य को अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए या वेद जो ईश्वर का उपदेश है उसका पालन करना चाहिए? बताएं, अगर आप वेद को मानते हैं तो आप बताएं। सर बता दिया ना, वेद में जो लिखा है 100% सब सत्य लिखा हुआ है, नो डाउट। हाँ, उसको मनुष्य हाँ, को उसी का पालन करना चाहिए ना? हाँ डेफ़िनिटली हाँ, उसी अब का आ जाता है पालन दूसरी करना पोजीशन। चाहिए। अब जो आप बता रहे हैं ना, आप हाँ, दो सिचुएशंस को मिक्स कर रहे हैं। एक हो हुँ, गई ये पोजीशन, यहाँ हम दोनों इकट्ठे हैं कि हुँ, धर्म का पालन करने के लिए शास्त्र का, यानी वेद की हुँ, जरूरत है, नियम की जरूरत है, जो हुँ, ईश्वर के कहें। अब दूसरी हुँ, पोजीशन है, हुँ, दुनिया की जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जिसमें आपको हुँ, वेद का कहा कोई उपदेश नहीं मिलता, हुँ, क्योंकि उसको ईश्वर ने मनुष्य की स्वयं इच्छा पर छोड़ दिया कि वो कैसे करेगा। मिसाल के तौर हुँ, पर खाना, उसने बता हुँ, दिया कि ये खाना हुँ, विद है, ये निषिद्ध है, उसने दे हुँ, दिया आदेश। मगर उसने हुँ, ये नहीं बताया कि सुबह के टाइम तुमने चावल ही खाने हैं, रोटी रात को हुँ, खानी है, ऐसा उसने वेद में नहीं कहा कि किस टाइम हुँ, क्या खाना है। अब ये हुँ, मनुष्य की स्वयं इच्छा है, हुँ, वो खाए। ईश्वर ने वेद में ये नहीं बताया कि लड़की ने हुँ, पैंट शर्ट नहीं पहननी, लड़के ने पहननी है, मगर हुँ, उसने ये बताया है कि जो भी पहनो, तुम्हारे गुप्त अंग का प्रदर्शन नहीं हुँ। होना चाहिए। क्या कहा है कि नहीं कहा? कहा है। बस नहीं यहां हम खड़े हैं। ये पर हाँ, यही तो बता रहा हूँ ना मैं, गुप्त अंग प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। बता दिया हाँ, बाकी आप कुछ भी पहनो, शर्ट हाँ, वो तो टाइमली सब वो ड्रेस कोड तो चेंज समझाएंगे, होते रहते हैं, एग्जैक्टली, तो अलग बात हो गया। एग्जैक्टली। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने कब कहा? हुँ, इस्लाम नहीं कहता कि काले कलर का ही अबाया पहनना है, नहीं। हुँ, बड़ी चादर पहन लो, खुले हुँ, सलवार कमीज पहन लो, खुले हुँ, फ्रॉक पहनो, बस जिस्म के गुप्त अंग दिखने नहीं चाहिए, हुँ। बस। नहीं, नहीं प्रदर्शन नहीं होना एक्चुअली चाहिए, सिंपल। प्रॉब्लम क्या है ना, मैं क्या बताने आया था, मैं फिर लंबा हो गया। आपने जो जहाँ से शुरू किया था कि अगर कोई लड़की चाहे तो पहन सकती है या नहीं। सर मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर अ, किसी भी इंसान को एक ऐसी जगह पर रख दिया जाए, बचपन से जब से वो पैदा होता है और जब तक वो बड़े होने तक उसको एक जगह पर ऐसा रख दिया जाए कि बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता भी नहीं चलने दिया जाए, तो उसको तो यही लगे ना कि बाहर की दुनिया सब गलत है। हम जिस कोठे में या घर में रहे हैं उसके अंदर जहाँ पर रही है वही सही है। उसे तो यही लगेगा ना, तो कैसे वो डिफाइन कर पाएगी कि वो बुर्का पहनना सही है या गलत है? जो अगर आप उसे हिंदुओं के अंदर रही है जो। नहीं, नहीं बा फिर आपने ना सनातन और नहीं, हिंदू नहीं, को अलग अलग नहीं, नहीं नहीं, मत नहीं, समझिए, नहीं, सॉरी, मैं मैं सत्य की समझा नहीं बातें कर रहा दोबारा। हूँ। मैं सॉरी, मैं समझा नहीं, दोबारा मुझे बता दे, मैं समझा नहीं हूँ। जी। मैंने ये कहा कि अगर कोई भी आपने कहा ना कि बुर्का पहनना गलत नहीं है, अगर कोई लड़की चाहती है, तो हम्म, वो पहन सकती है, क्योंकि उसकी हम्म, चाहत है लड़की की। अब उस लड़की मैं मानता हूँ ठीक है, मैं अगर बोलूँ कि बुर्का या हिजाब नहीं पहनना है, तो किसी भी मुस्लिम महिला को गलत लग सकता है बिकॉज़ वो अलग बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं पहनना चाहिए। मैं ये हम्म, बोल रहा हूँ कि जो महिला है, बचपन से ही उसी सोसाइटी में पली-बड़ी है, तो उसको गलत कैसे लगेगा ये? उसको तो यही लगेगा हम्म। ना, हाँ, बुर्का पहनना ही सही है। हाँ, हाँ, अब मैं आपको उसको ये बताता हूँ। बात हुँ, हाँ, उसको नहीं, ये बात, इसका मतलब ये है कि सेम यही चीज हुँ, सनातनी महिला के साथ हो रही है, क्योंकि सनातनी महिला ऐसे घर में पैदा हुई है कि हुँ, जहां उसको कहा गया तुम्हारा पेट नंगा हो जाए, तुम्हारा ऊपर से नजर नजर आ जाए, पीछे नजर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। उसको भी नहीं पता नहीं, 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 कि नहीं, नहीं, फर्क नहीं। क्या है। ये समझना है। अब सुने 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 सुने, क्योंकि आपने ये कहा कि वो माहौल में पैदा हुई है लड़की, इसलिए मैं आदेश की हुँ, बात कर रहा हूँ।
माहौल एक मैं अलग क्लेम चीज है। नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ। आप बताइए क्या है उस बारे में? हाँ मैं मैं यही हाँ बता रहा हूँ ना, अगर सुनिए एग्ज़ाम्पल एक अच्छा सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। एक बच्चा बचपन से ही एक ही घर के अंदर पैदा हुआ है और 15, 20, 25 साल तक वो घर से बाहर ही नहीं निकला है, यानी उसने हम्म, बाहर की दुनिया ही नहीं देखी है, तो उसके हम्म। साथ सडनली वो बाहर निकलेगा 20-25 साल बाद, तो उसको क्या फ़ील होगी? क्या लगेगा उसको? मुझे क्या पता क्या लगेगा, जो अगर वो जंगलों में से आया हो तो उसको लगना चाहिए। मगर हमारे पास ये सिचुएशन नहीं है। प्रैक्टिकली हुँ, प्रैक्टिकली इंडिया के हुँ, अंदर सिचुएशन डिफरेंट है। वहां हुँ, पर हिजाब वाली औरतें हैं, कई हुँ, मुसलमान लड़कियां जो हिजाब नहीं पहन रही। इसका मतलब ये है जो पहन रही हैं वो अपनी इच्छा से पहन रही हैं। अच्छा, एक मिनट के लिए मान लेते हैं माहौल है, तो माहौल हुँ, दीन के धर्म के उपदेश के अनुसार है ना, उसके विरुद्ध तो नहीं। हुँ, सनातन धर्म हुँ, के घरों का जो माहौल है वो उनके हुँ, धर्म के विरुद्ध है। ये बात है, इसको मिक्स ना करें। ये देखें जरा मनुस्मृति, मैं आपको एक चीज हुँ, बताता हूँ। हमारी औरतें हुँ, क्यों नहीं पढ़ती, हमारी सनातनी महिलाओं को पढ़ना चाहिए। ये देखें, द्वितीय अध्याय है। मैंने कल भी आपको ये चीज बताई थी, कल कल कह रहा हुँ, हूँ, अपना हुँ, परसों जो किया था, ये द्वितीय अध्याय है। ठीक है। हाँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा अध्याय हो गया, और इसका श्लोक है 115, 215, सॉरी, ये हुँ, हुँ, दूसरे अध्याय का 215। हुँ, ये देखें क्या लिखा है जी। मैंने बताया था, मनुष्य को चाहिए कि माता, बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत आसन पर ना रहे, अर्थात एकांत निवास न करे, या क्योंकि शक्तिशाली इंद्रियां हुँ, विद्वान विवेक की, हुँ, विद्वान विवेकी, हुँ, एक मिनट, व्यक्ति को भी विवेकी, हाँ, विवेकी व्यक्ति को भी खींच हाँ, कर अपने वश में कर लेती हैं, होती अर्थात है और अपने 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 विश्व विषयों में फंसाकर पथ भ्रष्ट कर देती हैं। अब ये देखना, हाँ, हाँ, यानी ये मनुस्मृति के अंदर बताया गया है। अब ये सनातनी महिला को पता होना चाहिए था। ये हुँ, देखें, 2 का हुँ, 213 क्या कहता है। ये हुँ, प्रचालित अर्थ है। हुँ, स्त्रियों को, ये देख, हुँ, स्त्रियों का ये स्वभाव है कि इस जगत में श्रृंगार चेष्टाओं के द्वारा वे हुँ, मोहित कर पुरुषों हुँ, में दूषण उत्पन्न कर देती हैं। हुँ, अतएव विद्वान पुरुष हुँ, स्त्रियों के विषय में हुँ, असावधानी नहीं करते, किंतु सर्वदा उनसे अलग ही रहते हैं। हुँ, अब अगर सनातनी महिलाओं ने या पुरुषों के घरों में उनके धर्म का उपदेश पढ़ा ही नहीं गया, उनको हुँ, पता ही नहीं है, तो उनमें ऐसा ही माहौल होगा ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हुँ, सनातन फ्रीडम बता रहा है, उन्होंने पढ़ा नहीं। हुँ, इसी हुँ। तरह मुसलमान घरों के अंदर अगर बच्चियों को छोटी उम्र में हिजाब पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, इसका मतलब है हम धर्म का पालन करते हैं, हम उत्तम कर्तव्य करते हैं। सर, मैं आपकी बात सब समझ रहा हूँ। हाँ, बस प्रॉब्लम काफी हो क्या है गया ना, जी। आप जी। यही तो बार-बार आप ऐसे ही सोच रहे हैं जिस तरह इस्लाम कोई धर्म है, उसी तरह सनातन भी कोई धर्म है। नहीं, आप ऐसे नहीं समझ पाएँगे। सनातन एक अलग ही चीज़ है। अभी मैं आपको नहीं, डेफिनेशन बता देता हूँ। ये बार बार आप बोलते हैं, ये बार बार आप बोलते हैं, जिस तरह आप कहते हैं कि जी इस्लाम धर्म, इस जिस तरह आप इस्लाम को लेते हैं वैसे आप सनातन धर्म को भी समझते हैं। हुँ, सनातन धर्म के अंदर मुझे बताएं क्या है, चलें बताएं, वेद नहीं सनातन मानते। सना मैं अभी बता रहा हूँ, सुनिए। हाँ। वेद में कहीं भी सिर्फ़ सनातनी को या हिंदुओं को ही करना है, कहीं एक जगह दिखा दीजिए सब, फिर मैं मान अब जाऊँगा। हाँ, देखो देखो, ये इसीलिए गलत बात है। ये है, यहाँ से हाँ, गलती हुई है। आप पता क्या कर रहे हो? अब मैं आपसे सवाल हाँ, पूछने लगा हूं। आपने मुझसे पूछा ना, ये सवाल हाँ, गलत है। क्या मैंने कैसे? बोला है कि अच्छा चलो, वेद के अंदर क्या हुँ, सनातनी महिलाओं को ये उपदेश नहीं है? मुसलमानों को भी है। क्या हुँ। सनातनी महिलाओं को ये उपदेश नहीं है कि अपने ये बदन को ढाँप कर रखें? आपने माना है ना? सर, वो सिर्फ़ सारी महिलाओं के लिए ना, सारी महिलाएँ, हाँ, सारी महिलाओं के लिए। सारी मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भी, सब, 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 सिख भी, सब, सब। बौद्ध भी और हिंदू भी, पूरे सनातनी भी, यूनिवर्स ऐसा ही है? यूनिवर्स मतलब समझ पूरी जाइए। यूनिवर्स। हाँ, हुँ, अब उस वेद के उपदेश के ऊपर मुसलमान महिला को भी पालन करना चाहिए, उसका उसको हाँ, पूरा करना चाहिए, और हिंदू सनातनी औरत को भी, है ना? डेफ़िनिटली सर, पालन हाँ, करना चाहिए। देखिए अब मुझे हुँ, बताएँ कि सनातनी महिला इस धर्म को फ़ॉलो क्यों नहीं करती? अब ये नहीं आप कह सकते कि सनातन धर्म को आप समझे नहीं, उसमें सबके लिए होता है। यही मैं कह रहा हूँ कि सबके सर वो लिए है, हम बेवकूफ़ पूरा कर रहे है। हैं, आप नहीं कर रहे। ये सर बेवकूफ़ है, नहीं समझते हैं, जो न फ़ॉलो नहीं करते हाँ, ना तो वो बस ठीक है, बेवकूफ़ है। मैं बस ठीक यही है, तो वेरी बता गुड, रहा हूँ। वेरी गुड। मैं ये बिल्कुल, मैं कल बोला कि ये आपने सनातनी परसों भी, ये आपने परसों भी जितनी बताया था नेचर भाई, हाँ, पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। सिर्फ 2-3 हुँ, चीज़ें थी जिनको समझाना मकसद था। हुँ, इस्लाम के अंदर भी मुसलमान औरतों को जब बोला गया है, इसीलिए बोला गया है। हुँ, मुसलमान औरतों को इसलिए बोला गया है, ये याद रखें।
एक इंसान, अब ये नेचर, आपको मैं लॉजिकल एग्जांपल से उपमा देता हूं तो आपने सुनना है। कोई भी इंसान तमाम घरों के ऊपर अपना रूल इन्फोर्स नहीं कर सकता, मगर अपने घर को कैसे चलाएगा इसकी नियम व्यवस्था वो कर सकता है। मिसाल के तौर पर मैं ये निर्णय नहीं ले सकता कि नेचर के घर में आज क्या पकेगा, वो नेचर ही निर्णय लेगा क्योंकि उसका घर है। मैं अपने घर में तो ये फैसला कर सकता हूं कि आज क्या पकेगा क्या नहीं। इसी प्रकार अगर मेरे घर के अंदर मेरी बेटी को मैं कहूंगा कि तू पर्दा कर, तू अपना ख्याल रख, ये धर्म का पालन है, ईश्वर का उपदेश है, तो ये मेरा निर्णय है। इसीलिए इस्लाम में इसी लॉजिक को सामने रखते हुए केवल उन्हीं महिलाओं को हुक्म दिया गया है जो मुसलमान औरतें हैं। क्यों? क्योंकि वो एक परिवार की तरह हैं। हम अपनी परिवार के पुत्रों को पुत्रियों को उपदेश दे सकते हैं। सनातनियों को चाहिए कि वो अपनी पुत्रियों का ख्याल रखें, उनको उपदेश सुनाएं वेद का, धर्म का। नहीं इतनी सी सर, बात है। मैं कभी भी ना कोई सनातनी, मुस्लिम, क्रिश्चियन में करता ही नहीं हूँ। कभी सुना है आपने मेरे से कि बिकॉज़ चलें मुझे ठीक है, पता वो है मेरा भाई, क्या है। आप किसी और तरफ चलते हो, मैं आपको नहीं, कुछ और पॉइंट मैं रखना चाह रहा हूँ। सनात आप चलें जिसको आगे बढ़ते हैं। सनातन बहुत शुक्रिया समझते हैं नेचर ना। भाई, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। काफी टाइम हो गया, ठीक है, अच्छा है आपने कह दिया। आप ये मानते हैं कि सनातन सबके लिए है, ठीक है, सबके लिए है, आपकी मैं आपका वो एक आपका पक्ष है। लास्ट पॉइंट रख के मैं जा रहा हूँ, बस 1 मिनट का रहेगा। जी। सनातन को आप ऐसे समझिए जैसे सर, ये पानी है, जैसे पानी का जो अभी भी पैकिंग ड्रिंकिंग वाटर रहते हैं, पता है ना आपको, कंपनी बहुत हाँ हाँ सारे हाँ हाँ कंपनियाँ हैं। हाँ हाँ समझ लीजिए अभी इंडिया में है बिसलेरी और एक्वाफिना है, ठीक है? हाँ है तो पानी है ना सर, वो दोनों हाँ सेम। हाँ हाँ, पर बिल्कुल वो बिल्कुल। कंपनी एक ऐसा पैकिंग कर रही है, अपना एडवर्टाइज़मेंट कर रही है, हम्म, बिसलेरी और एक्वाफिना, ठीक है? वो हम्म, बोल रही हम्म, है हमारे पानी में ऐसे ये ऐसे मिनरल्स है, ऐसे ये बोल के वो बेच रही है, ठीक है? हम्म, वो धर्म हो गए, सपोज़ हाँ। वो 2 कंपनियाँ हैं ना, वो धर्म हो यानी गई। पानी, मैं आसान कर सनातन क्या, देता हूँ, यानी सनातन आप ये कह रहे हैं पानी पानी सनातन है और ये मुख्तलिफ कंपनी धर्म बन गए हैं, ठीक है ना? हाँ, यस, आसान कर यस, देता हूँ। डेफ़िनेटली यही हाँ, है। जबरदस्त। तो अब मुझे आप बताएं कि वो जो सनातन जिसको आप पानी कह रहे हैं, क्या आप अपने घर वालों को गंदा पानी पिलाएंगे? नहीं पिलाएंगे ना, चाहे किसी भी कंपनी का सर, क्यों ना हो या पानी बाहर का गंदा क्यों ना नहीं हो। होता है ना। नहीं पिलाएंगे ना, सुनिए, तो बस ठीक है, पानी ये गंदा कोशिश करें कि करेंगे, पानी गंदा ना करें, सर सनातन को पानी पवित्र रहने गंदा, दें। नेचर सर भाई सुनिए बहुत ना। शुक्रिया, मेरा भाई बहुत शुक्रिया यार, आपकी आखिरी बात थी, बहुत शुक्रिया, बहुत टाइम हो गया, थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू। क्योंकि आप उत्तरी दिशा में निकल जाते हैं, मैं पश्चिम में जाना चाह रहा हूँ, आप मुझे उत्तरी दिशा में ले जाते हैं, ठीक है ना, बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। सनातन को आप जल से उपमा देंगे, उसका कहेंगे कि भाई ये जल की तरह है, वेरी गुड, तो जल को पवित्र रखें। आपने जल के अंदर मूत्र मिक्स कर दिया हुआ है, गंगा जल जो है उसकी हालत देखें, गंगा जल तबाह कर दिया हुआ है आपने गंगा का। तो जल आपके पास पवित्र आया था, हमने कब कहा है आपके पास पवित्र जल नहीं था, मगर आपने पवित्र छोड़ा नहीं, आपने पवित्र रखने के बजाय उसमें मूत्र ठोक दिया। ये हुआ है आपके जल के साथ, और हमने अपने जल को पवित्र रखा। ये है फर्क मेरा भाई, ठीक है? तो जो भी आप समझे मेरा भाई, समझते रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं नेचर भाई, धन्यवाद बड़ा आपका। लो जी, महर्षि हमारे साथ जुड़ गए हैं, गंभीरता से इस विषय अब चलने लगा आगे। जी महर्षि भाई। Am I audible? जी जी मेरा भाई, सनातनी भाई हैं? हाँ सर, मैं एक बार आ चुका हूँ। अच्छा, आप पहले आ चुके हुए हैं, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टॉर्टेड है, थोड़ा सा अगर देखें माइक वगैरह को। सर, अभी ठीक हुई कुछ? हाँ, आवाज तो आ रही है। जी मेरा भाई, आप हमारे सनातनी भाई हैं, आर्य समाज से हैं या पुराणिक हैं या क्या, कौन सी फिलोसफी मानते हैं, आप थोड़ा बता देंगे? सर, ऐसा पर्टिकुलरली कोई फिलॉसफी पे नहीं है। पर्टिकुलरली कोई फिलोसफी पे नहीं है, अभी क्या मानते हैं, यानी आप वेद को मानते हैं? वेद को सर मानते हैं। अच्छा ठीक है, वेद को मानते हैं। अच्छा, मनुस्मृति? सर, एज अ गाइडेंस बुक, सनातन धर्म की जो भी किताबें उनको एज अ गाइडेंस मानते हैं। अच्छा, एज अ गाइडेंस मानते हैं। मत क्या है आपका, अगर मैं पूछना चाहूं मत? तो सर, कुछ एग्जाम्पल देंगे कि, क्योंकि मत हिंदी क्योंकि का सर, शब्द है, मत मेरे ख्याल से आपको पता होगा, मत किसे बोलते हैं?
जी, जी। सर वो मैं जान रहा हूँ कि आप मीन्स एक प्रॉपर पंथ या वो पूछना चाहते हैं कि आप जैसे आपने पूछा कि आर्य समाजी हैं, कुरान है, किस किताब को मानते हैं ऐसा कुछ? हम्म, जी जी। हाँ, तो अपना सर मत बता दें, अगर डिफाइन करना चाहें आपका मत क्या है। सर आपने अभी तक जो भी लाइक डिबेट्स मैंने आपकी देखी हैं जिनको जिनसे भी डिबेट की तो शायद वो मैं सिर्फ सर सनातन में ही काउंट करता हूँ खुद को कि क्योंकि ऐसा सर हम लोगों में कोई पर्टिकुलर वो नहीं है। जैसे आप मेरी जाति पूछ सकते हैं, वर्ण नहीं पूछ नहीं, सकते जाति, हैं। नहीं नहीं, जाति वर्ण वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो या तो आप जाति और धर्म, अपना जाति और वर्ण को जन्म से मानते हो तो फिर आपत्ति हो सकती है। अगर आप कर्म से मानते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। मगर मेरा इस वक्त मसला है मत। आपका मत क्या है? मत इसलिए जानना जरूरी है कि फिर मैं आपको एदा एदा व्यक्ति मैं आपको समझ पाऊंगा, आपकी विचारधारा मेरे सामने आ जाएगी ना मत के अनुसार। तो इसलिए जानना चाह रहा हूँ जी। सर, मुझे जितना ज्ञान है सर अ, सनातन में ऐसे कोई पर्टिकुलर मत के आप जरूरी नहीं है कि हो। जरूरी नहीं है कि हो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि जब तुमसे कोई प्रश्न पूछे कि तुम्हारा मत क्या है, तो कह दो कि हमारा मत केवल वेद है और जो कुछ वेद में लिखा है वही हमारा मत है। जी अब वो सनातनी है या नहीं है आर्य समाजी, क्या मानते हैं नहीं आप? है। नहीं, आर्य समाजी सनातनी नहीं है? नहीं सर मैं नहीं हूँ। आप नहीं मानते उन्हें सनातनी? नहीं सर मैं आर्य समाज से बिलोंग नहीं करता। मैंने कहा आप उनको सनातनी मानते हैं, आर्य समाज को? सर आप सनातनी तो सर हर कोई है ना। मैं भी हूँ। सनातनी में काउंट तो हूँ। नहीं, मैं भी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कौन से वर्ण में हूँ? शूद्र? मलेच्छ सर मलेच्छ। मलेच्छ? जी मलेच्छ कौन से वर्ण में आता है? सर सनातन धर्म में 4 वर्ण होते हैं और जी, जो मलेच्छ कौन से में आता है? जो गोश्त खाते या उसका व्यापार करते थे उनको आउटकास्ट में काउंट करते थे, आउटसाइड द वर्ण मलेच्छ। मैं वर्ण में आता हूँ या अवर्ण में हूँ? अवर्ण कह सकते हैं सर। आवरण। आवरण सनातन के अंदर आते हैं। सर सनातन तो सब कुछ ही है, जो था जो है जो रहेगा। अच्छा, सारे ही सनातन है? जी बिल्कुल। अच्छा। यार ये नई आइटम मार्केट में आई है वैसे। ये आपने बड़ा जबरदस्त, आपने को न्यू इन्वेंशन क्रिएशन की है वैसे। अच्छा, ये जो मलीच हैं, ये इनका डेमोग्राफिक हिस्ट्री क्या है? क्या मलीच जो हैं वो अ, आर्यावर्त का हिस्सा थे, नागरिक थे आर्यावर्त के? सर आपने क्योंकि बहुत क्योंकि सनातन सनातन के लिए जो देश था वो आर्यावर्त था। ये आपने सही बिल्कुल कहा सर, क्योंकि मेरा ज्ञान जहाँ तक कहता है कि आ, भारतवर्ष से बाहर जो निकलते जहाँ पे भी कुशाग्रास प्यूरिफिकेशन के लिए नहीं फाउंड हो तो उसको यही काउंट किया जाता था कि ये व्यक्ति मलेच्छ हो जाएगा। हम्म। सही। तो मलेच्छ तो आर्यावर्त से बाहर निकल गए। जी आप सही कह रहे हैं सर। सही कह रहा हूं तो फिर सनातनी मुझे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि सनातन का अर्थ होता है सर जो था जो है जो रहेगा। अच्छा, मुसलमान भी इसका मतलब है 1400 साल पहले नहीं है बल्कि ओल्डेस्ट है? सर क्योंकि मुसलमान तो इस्लाम को कहा जाता है 1400, आपने कहा जो भी है सनातन है। तो फिर इस्लाम भी जी ओल्डेस्ट हो गया। मैं समझना चाह रहा हूँ थोड़ा आपकी फिलोसफी को। सर इस्लाम आइडियोलॉजी सर आप पहले इस्लामिक थोड़ी ही ना थे। अच्छा, मगर आपने तो कहा है कि सनातन है, जितने हैं शुरू से हैं। सर जो जो आप जो 4 वर्ण हैं सर जो भारतवर्ष से अलग अलग
धर्म निकले, और उसके आउटसाइड जो एग्जिस्ट करते थे, जो 4 वर्णों में नहीं आते थे, उन्हें हम लोग मलेच्छ कहते हैं। उनका वर्णन है सर, महाभारत में भी है, रामायण में मुझे नहीं पता है या नहीं है, महाभारत में है सर। और सनातन का सर अर्थ ये होता है, जो था, जो है, जो रहेगा, मतलब क्रिएशन, जो भी क्रिएशन का पार्ट है वो सनातन है। और उसके बाद जो सर वेद, जिन्हें हम कहते हैं कि ईश्वर ने लाइक स्टेप वाइज स्टेप दिया ब्रह्मा जी को, देन ब्रह्मा जी ने अग्निदेव को, देन अग्निदेव ने ये भूदेवी को दिया, आई थिंक, ये कंफ्यूजन मुझे थोड़ा। देन तो सर वेद एक्चुअल में स्पिरिचुअल लॉज हैं जो ऋषि मुनियों ने दिए, मीन्स दे हैव हर्ड दोज ट्रूथ। आपने ना, आपने अगर वो टू द पॉइंट आप बोलते तो बात बन गई थी आपकी, मगर आपने जो आगे बात की है ना, ये बात काम खराब हो गया है। अब मेरे प्रश्न आ गए, और चूंकि आप महर्षि हैं तो मुझे अब आपसे प्रश्न पूछने हैं, क्योंकि मैंने सीखना है। ठीक है? यार सर, आप आप आपसे तो मैं सीख रहा हूँ, फिर भी नहीं नहीं सर। नहीं, ऐसे नहीं, नहीं महर्षि जी, ना कीजिए ऐसे, घोर पाप है, ऐसे ना कीजिए, ये आप ना कीजिए। अब प्रश्न आने लगा है, ब्रह्मा ने जी किसको दिए वेद? सर, मुझे किसको दिए? बैग जाके देखना पड़ेगा सर, बैक जाके किधर? सर किताब में अपनी। देख लें, क्योंकि रिकॉर्ड में आ गया जो आपने बोला है, किताब में जी जी देख लें। जी, नो वे। मैं तो वर्ण पे बात करना चाह रहा था, वेदास आपने डाली हैं तो इसलिए प्रश्न आ गया है, दुविधा हो गई है। नहीं नहीं सर, हम लोग ओपन ही रखते हैं, लाइक कोई नहीं, ऐसा। मैं इसलिए मुझे मेरे गुरु ने कहा था कि जितना पूछा जाए उतना उत्तर दो, ये सुरक्षा और जो है ना वो न्याय के बिल्कुल उसमें उसके अनुसार रहोगे। नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल सही हैं। आप क्योंकि सर टू द पॉइंट रहने में भाई, आप मुझसे रेफरेंसेस मांगेंगे ना, तो अब एग्जैक्टली ऐसे रेफरेंस रहे, नहीं तो बहुत कुछ पढ़ने के बाद चीजें कहाँ है कैसी हैं। हाँ, इसीलिए अब बताएं किसने, अब आप वो बता दें, क्योंकि आर्यावर्त जो है उससे बड़ा इशू आ गया वेदास का, आर्यावर्त तो फिर बाद में आया था। हम्म। तो अभी वेदास का इशू आपने खोल दिया, तो मैं अब आपसे वो सीखना चाह रहा हूँ, ब्रह्मा ने किसको दिए थे और फिर क्या वो थोड़ा बताने लगे थे आप, मैं वो जानना चाहता हूँ। जी सर, मुझे सर 30 सेकंड का वक्त। जी जी जी, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। दोस्त शेयर करें यार, शेयर करें, और जो आ रहे हैं वो लाइक करना मत भूलें यारो। आपको बताया था आपका केवल एक काम है, लाइक और शेयर, और दुआएं, दुआएं, हाँ दुआएं, वो दुआएं जरूर करनी है आपने, वो इम्पोर्टेंट है। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं सुपर चैट कब ओपन कर रहे हैं, तो भाई मुझे मोना डार्लिंग मिलेगी तो मैं फिर आपको बता दूंगा, फिर सुपर चैट कर लूंगा ओपन, क्योंकि उसके बाद ही खर्चे बढ़ेंगे ना मेरे। अभी तो मेरा खर्चा ही कोई नहीं है, दाल रोटी खाता हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, चप्पल भी नहीं पहनता। आज मेरा घर जनाब धन्य और प्रकाश फूट पड़ी है, महर्षि जी आए हैं। मैं आशा करता हूँ कि कुछ ना कुछ आज इनसे सीखने का प्रयास मैं अवश्य करूंगा, परंतु दिक्कत केवल इसी चीज की है कि उत्तर वो प्राप्त करेंगे तो ही मैं कुछ सीख पाऊंगा। अभी मेरा पहले प्रश्न था आर्यव्रत या वर्ण के ऊपर, मगर वो वेद की नजर हो गया। पीछे भी बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ। आपको उनको ले सकते हैं, बिल्कुल। नहीं नहीं सर, मैं इसीलिए बोला था, मैं चेक करना चाह रहा था आप क्या बोलेंगे, आप ही रहेंगे।
मैंने जानबूझ के बोला है। जी, कोई भी नहीं है पीछे, आप ही हैं बस। ओहो।